तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है अब तुम्हारी बेटी हमारे किसी काम की नहीं। जैसे ही नंदा की आंखें खुली उसे शरीर में दर्द का एहसास हुआ। पिछले 2 दिन से वह बेहोश थी। सामने उसकी माँ बैठी थी। उन्होंने खुश होते हुए नंदा के पिताजी को आवाज़ लगाई, सुनिए जी, हमारी बेटी को होश आ गया है। यह सुनकर तुरंत उसके पिताजी भी वहाँ आ गए। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। माँ कह रही थी, भगवान ने हमारी सुन ली। सच ही कहा है किसी ने, उसके घर देर है अंधेर नहीं। माँ ने आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया और पिताजी ने उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया। कुछ दर्द और कुछ माता पिता के प्यार के कारण नंदा के आंसू बहने लगे। तभी उसके दिमाग में वह खौफनाक हादसा ताज़ा हो उठा। उसने विचलित होकर माँ से पूछा, माँ अभिषेक कहाँ है? वह ठीक तो है? माँ ने उसे शांत करवाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, अभिषेक बिल्कुल ठीक है। नंदा बोली, माँ वह कहाँ है? मुझे अभी उससे मिलना है। उसने उठने की कोशिश की तो उसे पता चला उसके दोनों पैर कट चुके हैं। वह पागलों की तरह अपने पैरों को ढूंढने लगी और रोने लगी। माँ मेरे पैर कहाँ हैं? मुझे क्या हो गया? यह सब कैसे हुआ? तभी कमरे में डॉक्टर सुभाष आए। उन्होंने नंदा को समझाते हुए कहा, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं, आपको आराम की ज़रूरत है, आप शांत हो जाइए। उसने डॉक्टर को पकड़ लिया और चिल्लाने लगी, किससे पूछकर आपने मेरे साथ यह सब किया? बताइए आपने ऐसा क्यों किया? डॉक्टर सुभाष बोले, आप शांत हो जाइए, आपकी जान बचाने के लिए यह ज़रूरी था। उन्होंने साथ आई नर्स को इशारा किया, जिसने नंदा को इंजेक्शन लगाया और वह फिर से शांत हो गई और सो गई। नंदा के माता पिता बहुत घबरा गए थे। डॉक्टर सुभाष ने उन्हें समझाते हुए कहा, आप घबराइए मत, अक्सर हर मरीज़ का यही रिएक्शन होता है, पर अब आपको नंदा को समझाना पड़ेगा और उसे हिम्मत देनी होगी। डॉक्टर होने के नाते हमने उसे मौत के मुंह में जाते जाते बचा तो लिया, पर अब उसे अपनी इस ज़िंदगी से प्यार करना आपको सिखाना होगा। किसी भी इंसान के लिए खुद को इस तरह से देखना बहुत मुश्किल है। नंदा को अब आपके सहारे की ज़रूरत है। अगर आप हिम्मत हार गए तो वह भी हार जाएगी। नंदा के माता पिता ने डॉक्टर की बातों पर सहमति जताई। खुद उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी हंसती मुस्कुराती बेटी के साथ अचानक से यह सब क्या हो गया। नंदा अपने माता पिता की 3 संतानों में सबसे बड़ी थी। कुछ दिनों बाद उसकी शादी अभिषेक से होने वाली थी। जब उसके साथ यह सब हुआ उस समय वह अभिषेक के साथ थी। दोनों की सगाई को 4 महीने हो गए थे और अब 25 दिन बाद शादी थी। शादी की शॉपिंग के लिए ही दोनों घर से निकले थे। नंदा के बार बार मना करने पर भी अभिषेक उसे लॉन्ग ड्राइव पर ले गया और दोनों रात का डिनर करके वापस घर लौट रहे थे कि उनके साथ यह दर्दनाक हादसा हो गया। सामने से आ रहे ट्रक के साथ गाड़ी की सीधी टक्कर हो गई। गाड़ी की हालत देखकर कोई नहीं कह सकता कि जो भी इसमें सवार थे वे लोग अब जिंदा होंगे, पर इसे खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कि अभिषेक और नंदा दोनों ही इस हादसे में बच गए। पर नंदा को इसकी कीमत अपने पैरों से चुकानी पड़ी। हालत तो अभिषेक की भी ठीक नहीं थी, क्योंकि अभी तक उसे होश नहीं आया था, पर शरीर से वह ठीक था। उसे अंदरूनी चोट आई थी। कहाँ घर में शादी की खुशियाँ थी और कहाँ अब यह गम। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और अभिषेक को भी होश आ गया। नंदा के माता पिता ने अभिषेक के माता पिता से बात की तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया, हमें ऐसी बहू चाहिए जो हमारा घर संभाल सके और हमारी सेवा कर सके। अब तुम्हारी बेटी हमारे किसी काम की नहीं। इसीलिए अगर नंदा की जगह तुम अपनी दूसरी बेटी की शादी अभिषेक से करने के लिए तैयार हो तो ठीक है, नहीं तो अब हमारे बीच कोई रिश्तेदारी नहीं। नंदा के पिताजी बोले, बात तो आपकी ठीक है, पर एक बार आप अभिषेक बेटे से भी पूछ लेते
कहीं उसे कोई एतराज़ तो नहीं। अभिषेक की माँ बोली, हमने अभिषेक से इस बारे में बात कर ली है, तभी तो आपसे कह रहे हैं। वह नंदा की जगह शालिनी से शादी करने के लिए तैयार है। बाकी आप भी अच्छे से सोच विचार लीजिए, क्योंकि अब नंदा की शादी होनी तो मुश्किल है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, उसी मुहूर्त पर शादी हो जाएगी। बस फ़र्क इतना रहेगा कि दुल्हन बदल जाएगी। वैसे भी अब शादी शालिनी की ही होगी, नंदा की तो होने से रही। समझदारी तो यही कहती है, जब इतना पैसा खर्च हो ही चुका है तो अब शादी कर देनी चाहिए। इसमें आपका ही फ़ायदा है। अभिषेक नंदा से मिलने हॉस्पिटल जाता है और उसे सारी परिस्थिति समझाता है। वह कहता है, मुझे बहुत अफसोस है नंदा, पर किस्मत का लिखा कौन मिटा सकता है। शायद हमारा तुम्हारा साथ यहीं तक का था, पर तुम खुद भी समझदार हो। अब हम दोनों बराबर नहीं रहे और मैं चाहकर भी तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरे माता पिता तो यह शादी तोड़ना चाहते थे, पर मुझे आज भी तुम्हारा ख्याल है और इसीलिए मैं शालिनी से शादी करने जा रहा हूँ। जो हो गया उसे मैं बदल नहीं सकता, पर कम से कम तुम्हारे माता पिता की इतनी सहायता तो ज़रूर कर सकता हूँ कि उनकी इस शादी में जो भी पूंजी लगी है वह ना डूबे और हमारी यह दोस्ती हमेशा बरकरार रहेगी। जब भी तुम्हें ज़रूरत हो एक आवाज़ लगा देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। नंदा का रो रो कर बुरा हाल था। वह अभिषेक से कैसे कहे कि यही तो वह समय है जब उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और इस समय तुम मुझे अकेला छोड़ रहे हो और मुश्किल समय में साथ देने का वादा भी कर रहे हो। झूठा दिलासा और झूठी आशाएं देना कोई तुमसे सीखे। उसके सारे सपने टूट गए थे, पर इस समय उसे सबके बारे में सोचना था। पहले ही उसके इलाज में माता पिता का बहुत खर्चा हो चुका था और अब अगर यह शादी नहीं हुई तो उनका बहुत नुकसान हो जाएगा। अभिषेक ठीक ही तो कह रहा है। अब हम बराबर नहीं रहे। जब शालिनी को इस बात का पता चला तो उसने शादी से साफ इनकार कर दिया कि जिसने मेरी बहन को धोखा दे दिया उसका क्या भरोसा। कल को अगर मेरे साथ भी कोई दुर्घटना हो जाएगी तो वह मुझे भी अकेला छोड़कर भाग जाएगा। मैं ऐसे धोखेबाज इंसान से शादी नहीं करूँगी। माता पिता भी दुविधा में थे। एक बेटी के टूटे हुए सपनों की जगह दूसरी बेटी की खुशियों का महल कैसे बना सकते हैं, पर मजबूरी थी, क्योंकि नंदा के इलाज में बहुत पैसे खर्च हो रहे थे और शादी की सभी तैयारियां हो चुकी थी। उनकी बचत खत्म हो चुकी थी और अब यह शादी रोकना किसी भी लिहाज से उनके लिए ठीक नहीं था। शालिनी नंदा से ज़्यादा छोटी नहीं थी। वह तो उसके लिए उन्हें कोई सुयोग्य वर नहीं मिला, नहीं तो वे दोनों बेटियों की शादी एक साथ ही करते। यह फैसला बहुत मुश्किल था। नंदा की शादी पर तो प्रश्न चिन्ह लग चुका है, पर इस फैसले के कारण शालिनी की शादी में भी देर होगी। नंदा सब समझ रही थी। उसने शालिनी को मनाने की जिम्मेदारी उठाई, पर शालिनी का मन फैसला कर चुका था। उसे ज़िंदगी भर कुंवारी रहना मंजूर था, पर अभिषेक से शादी मंजूर नहीं थी। अंत में सभी को शालिनी की बात माननी पड़ी और यह रिश्ता तोड़ दिया गया। प्यारे दर्शकों, अपनी राय दीजिए, क्या शालिनी का यह फैसला सही था? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।